विहान ने बचाई है जान गौरी और नानी की। आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि गोलू गायब हो गया है। नानी घर से अपनी गौरी को लेकर चली गई है और घर जाकर वो एक तंत्र उठाती है, हमारे भाषा में इसको कंपास बोलेंगे, और नानी से पूछती है गौरी कि ये क्या है नानी। तो नानी बताती है कि गोलू हवा में इतनी तेज़ी से उड़ने लगा था ना, तो मैंने उसकी ये हरकत देख कर उसके पैर में एक धागा बांधा था और उसमें दिशा सूचक यंत्र है। इससे पता चल जाएगा कि गोलू कहाँ है, किस तरफ उड़कर गया है, या फिर वो इस समय कहाँ है। तो नानी और गौरी उसे हाथ में लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और धीरे धीरे करके वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर गोलू है। लेकिन ये उनका भ्रम है। डाइनो ने मिलकर एक जाल बिछाया है जिसमें नानी और गौरी फंस जाते हैं। जी हाँ, जो गोलू के पैर में धागा बंधा हुआ था ना, वो धागा डाइनो ने देख लिया था और उसमें एक तरह का ट्रैकर है समझ लीजिए, वो भी डाइनो ने देख लिया था। तो वो वहाँ पर एक पालना है, उस पालने में वो धागा लटका दिया, रख दिया, और वहाँ चारों तरफ आसपास जो है डाइनो ने मिलकर जाल बिछाया है कि अगर कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो एक बहुत लंबा चौड़ा सा हथौड़ा आएगा या कोई तलवार टाइप की आएगी और उन पे हमला हो जाएगा। तो ये सब नानी और गौरी को नहीं पता है। तो घर को देखने के बाद कि हमारा गोलू यही है, और गोलू के रोने की आवाज़ भी आती है, तो गौरी जल्दी से घर के अंदर भागने की कोशिश करती है। नानी रोक लेती है और कहती है कि नहीं बेटा, तू एक माँ की तरह मत सोच, रिश्वा की तरह सोच कि हम डाइनो के इलाके में हैं और डाइनो ने ज़रूर यहाँ कोई ना कोई जाल बिछा रखा होगा। तो वो धीरे धीरे करके आराम से जगह को देखते हुए परखते हुए आगे बढ़ती हैं और अंदर जाकर उन्हें पालना दिखाई देता है, और वहाँ दिखाई देता है कि गोलू तो नहीं है लेकिन सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। गौरी कहती नानी ये क्या है? तो नानी कहती है मुझे ऐसा लगता है डाइनो ने हमें बुद्धू बना दिया, उन्होंने यहाँ पर कोई जाल बिछा रखा है। नानी सोचती ही रहती है, अचानक से एक पैर आगे बढ़ाती है तो गौरी नीचे देखती है कि वहाँ पर कोई रस्सी जैसी बंधी हुई है, तो नानी को पीछे खींच लेती है। लेकिन अचानक से वो एक बड़ी सी तलवार जो है आकर नानी और गौरी के बीच में से निकलने वाली होती है। गौरी को चोट लगने वाली होती है, गौरी की जान बचा लेता है। दोनों नीचे गिर पड़ते हैं और उनका फेवरेट गाना जो है वो बजने लगता है। इसके बाद नानी कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब दोनों खड़े हो जाते हैं और उसके बाद विहान कहता है नानी जी मैं आप दोनों की मदद करने आया हूँ। विहान कहता है कि गोलू मेरा भी बेटा है और मेरा उसके साथ रक्त बंधन है, तो आप लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। नानी कहती है ये ठीक कह रहा है गौरी बेटा। तो जो धागा था गोलू का उसे वो हाथ में लेती हैं और विहान का थोड़ा सा ब्लड निकाल कर उस पर डालती है। तो आपको देखने को मिलेगा कि गोलू और विहान, क्योंकि दोनों का खून का रिश्ता है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और विहान जब अपनी आंखें बंद करता है तो उसे गोलू दिखाई देता है, उसका रोना सुनाई देता है। तो गौरी को वो बताता है कि मैं गोलू को देख सकता हूँ, उसके आसपास क्या है वो भी देख सकता हूँ। तो गौरी बहुत खुश हो जाती है और कहती है विहान बताओ जल्दी से हमारा गोलू कहाँ है, कैसा है, चलिए हम उसे बचा कर लाते हैं। तो विहान कहता है हम इतनी आसानी से वहाँ नहीं पहुँच सकते, मुझे गोलू तो दिख रहा है, उसके आसपास की चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन मैं गोलू को नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं गोलू से कनेक्ट हो गया हूँ। जो गोलू अपनी आंखों से देखेगा मैं भी वही देख पाऊंगा। तो मुझे गोलू नहीं दिख रहा है वो कैसी हालत में है, ना ही उसका रोना दिख रहा है, ना ही मुझे गोलू दिख रहा है। अब आप हमें कमेंट करके बताओ दोनों पति पत्नी किस तरीके से अपने बेटे गोलू को बचाएंगे, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना।